राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा इजी सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये मैंने 1 और 2 नंबर में बनाई हुई है। और आपको ये ड्रेस और ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताऊँगी, डिज़ाइन। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये डिज़ाइन बनाना। बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाया हुआ है मैंने ये। मैं यहाँ पर 2 नंबर की चोली बना रही हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 चेन ले ली हैं। अब मैं 2 चेन और लूँगी और जो मेरी तीसरी चेन है उसमें जाकर मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब मैंने ये जितनी भी चेन बनाई थी सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। और डबल क्रोशिया हमें ज़्यादा लंबे नहीं रखने हैं, छोटे ही हाइट के रखने हैं, क्योंकि हम छोटी ड्रेस बना रहे हैं 2 नंबर की, तो इसलिए हम छोटे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ बनाकर। ये मैंने यहाँ पर भी बना लिया है लास्ट में, और यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी। मैं साइडों में इसी तरीके से बनाती हूँ, इससे बहुत फिनिशिंग आती है। अब हमें इस वाली चेन में नहीं बनाना है, नेक्स्ट चेन में बनाना है। अब यहाँ पर हम एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसमें सारी चेनों में 2-2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। एक चेन में से हमें 2-2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। तो मैं आपको ये बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि हमारे ये कितने बने हैं इस तरीके से। ये हमारे इसमें सेकंड राउंड में 24 हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर हमारे इसमें फर्स्ट राउंड में 13 थे, 12 मैंने चेन ली थी, 2 मैंने एक्स्ट्रा लेकर मतलब उसका हाफ डबल क्रोशिया हो गया, मतलब डबल क्रोशिया माना गया है। तो इस तरीके से वो मेरे 13 हो गए थे, 13। और उसके बाद यहाँ पर मेरे 24 हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें बाजू बनाऊँगी। बाजू में किस तरीके से बनाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 हो गए, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक और बनाएंगे। यहाँ पर हम साइडों में 3-3 ही रखेंगे। अब हमें 1 2 3 4 5, अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्किप करके अब यहाँ पर हम साइडों में भी एक चेन ले लेंगे, और 5 स्किप करके छठी चेन में हम 6 में हम बना देंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो हम बैक में 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 5 6 और ये 7 8, ये हमने 8 बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करके हम 6 में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी 2 नंबर की चोली बनकर तैयार हो गई है 1 और 2 में।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें एक चेन और बनाऊँगी और यहाँ पर मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी जहाँ पर मैंने ये 2 की चेन बनाई थी, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और यहीं इसी में जिसमें मैंने अभी एक स्लिप स्टिच से जॉइंट करा था, उसी में मैं एक और डबल क्रोशिया बना दूँगी। अब मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी। नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, उसमें मैं यहाँ पर हमने 2 बनाए, यहाँ पर हम 1 बनाएंगे, मतलब एक चेन में 2 और नेक्स्ट चेन में 1। इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके। अब मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक चेन में 2 और एक चेन में हमें 1-1 बनाना है। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब हम हर चेन में, मतलब हर ग्रीन धागा लगाएंगे, सॉरी, इसे हम ग्रीन धागे से जॉइंट कर देंगे। इस धागे को हम कट नहीं करेंगे, वाइट को इसी में रहने देंगे। इस तरीके से। अब मैं थोड़ा लॉन्ग धागा ले लूँगी। अब हमें इसमें जहाँ पर हमने ये गैप है इन दोनों के बीच में, इधर इधर, अब हमें चेन में नहीं बनाना है, अब हमें बीच में बनाना है इधर इसमें। अब हमें इसमें पफ स्टिच बनाना है। तो हम पफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो इस तरीके से अब हम एक साथ इनको निकाल देंगे। यहाँ पर बंद कर दिया। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से। अब हम नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ये हम चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से नॉट लगा। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अगर आपके ये थ्रेड मोटा है तो आप 3 बार ले सकते हो, अगर पतला है तो आप 5 बार भी ले सकते हो, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं इस तरीके से हर चेन में आपको चेन में नहीं बनाना है, हमें डबल क्रोशिया के बीच में बनाना है इस तरीके से। तो हर उसमें बना लूँगी मैं डबल क्रोशिया के बाद। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ बनाकर। ये मैंने ग्रीन कलर से बना लिया है। अब मैं वाइट कलर से बनाऊँगी इसमें। तो मैं वाइट कलर से यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लूँगी। अब मेरे को इसमें धागा लेना है और यहाँ पर 1, 2, 3 बार इसमें लिया हमने, इस तरीके से नॉट लगा दिया। इसी तरीके से अब इसमें हम 4 बार बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये पफ स्टिच हम इसमें 4 बार बनाएंगे, 2 बार हमारी हो गई हैं। इस तरीके से अब ये हमारा चौथा पफ स्टिच बन रहा है इसमें। इस तरीके से ये हमने 4 बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पर 1 स्किप करेंगे बीच में और यहाँ पर हम इसी तरीके से, आप बीच में 2 भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे में ज़्यादा। इस तरीके से 1, हम यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे, 2, 3। इस तरीके से यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। अगर आपका लगता है कि सिकुड़ रहा है तो आप 1 ही स्किप करें, यहाँ पर बना लें, 1, 2, 3
और इनको एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से, ऐसे। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर बीच में हम 3 स्किप करेंगे, सॉरी 2 स्किप करेंगे, 1 और ये 2। इसी तरीके से एक ही उसमें हम 4-4 पफ बना लेंगे और एक पफ में हमें 3 बार लपेटना है। इस तरीके से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। 1 2 3, इस तरीके से हमारा ये एक पफ हो गया। तो इसी में हम 4 बार बनाएंगे और नीचे से 2 पफ स्किप करके ये हमने 4 बनाए हैं एक में, और यहाँ पर हमने 2 ये बीच में स्किप करे हैं। मतलब इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम, ये राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये मेरा यहाँ पर वाइट वाला बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ग्रीन धागा यूज़ करूँगी। तो ग्रीन धागा हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 4 के मतलब 2 इधर 2 इधर उनके बीच में बनाएंगे पफ, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमें 6 बार पफ बनाने हैं। इसमें मैंने 6 बार पफ बनाए हैं। अब मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी, 2 साइड में कर दूंगी, 2 इधर कर दूंगी, 2 इधर कर दूंगी, और यहाँ पर हम 6 पफ बना लेंगे। 1 2 3, 3 का 1 करेंगे इस तरीके से, और फिर से 1 2 3 1 करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें 6 बार बना लेंगे। ये हमारे 3 हो चुके हैं, 3 और बना लूँगी, और इसी तरीके से सब में मैं 6 पफ स्टिच बना लूँगी। तो मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। ये मेरा यहाँ पर ग्रीन का धागा मतलब थ्रेड से काम हो चुका है। अब मैं इसको कट कर दूँगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर वाइट से इसकी आउटलाइन किनारी बनाऊँगी। तो किनारी हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये जो मैंने ये बनाया है यहाँ पर पफ स्टिच, इसके अंदर से इस तरीके से यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाकर चलूँगी मैं एक बीच में, और इस धागे को भी साथ लेंगे जो हमने कट किया है। इस तरीके से एक यहाँ पर लूँगी बीच में पफ के ऊपर, और एक पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। आप ये किसी भी साइज में बना सकते हो। ये मैंने 2 नंबर में बनाई है। 1 2 नंबर में डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा लगता है बनकर, इस तरीके से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं खोल दूँगी, ये मुझसे थोड़ा गलत हो गया है। इस तरीके से ये जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे, यहाँ पर पफ के बीच में, सॉरी, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक, इस तरीके से 2 हो गए हमारे ये, 3 एक पफ के चेन में से बनाऊँगी, 4 एक पफ के अंदर से, एक पफ के चेन में से, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर बनाएंगे हम, यहाँ पर हम, अगर हम यहाँ पर 2 लेते पफ तो 2 के बीच में से बनाते यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर 3 लिए हैं, तो अब हम तीसरे की चेन में से, जो हमने तीसरा पफ है उसकी चेन में से लेंगे, इस तरीके से। 1 2 3। अब तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इसको, इस तरीके से। फिर से हम इसी तरीके से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया चेन के अंदर से, बीच में से एक चेन के अंदर से, एक बीच में से चेन के अंदर से, बीच में से, या चेन के अंदर से बनाएंगे और यहाँ बीच में से बनाएंगे। यानी कि हमें इन दोनों के अंदर ऊपर नहीं बनाना है। अब ध्यान से बनाना ये, तो हम फिर से ऐसे ही बनाएंगे इधर से। वीडियो को पूरे देखें, स्किप ना करें, बहुत अच्छा डिज़ाइन है और किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में ये बनेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये वाली ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। और मैंने इसकी किनारे वाइट से ही की हुई है, मैंने ग्रीन से इसलिए नहीं की क्योंकि ये ओवर हो जाती ज़्यादा। और ये मेरी 1 और 2 नंबर की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन और ये ड्रेस आपको कैसी लगी। सभी को राधे राधे।